जीता दास जी की वाणी है। जीता दास महाराज भाई एक तो बोलो ना ये भाई तुम सब काम में बैठ के बोलो ना फिर पकड़ा लियो। ये महाराज जीता दास जी की वाणी है। उन्होंने अपने गुरु के चरणों में अर्ज करी कि बंदी छोड़ छुड़ा ले, मेरे मन को फकीर बना ले। आखिर सतगुरु बंदी छोड़ इन बंधनों से मुक्त करने वाले सिर्फ आप ही हैं। कहेंगे बहु बंधन में बांधिया एक अकेला जीव, और कह बड़े छूटे आपनों और कह छुड़वा दे पीर। कि ये जीव जो है ना ये बहुत सारे बंधनों के अंदर बंधा हुआ है कि ये महाराज की कृपा के बगैर ये बंधन मुक्त नहीं हो सकता। कोई बच्चा का शोर तो बहुत ज्यादा आ रहा है, थोड़ी देर सत्संग पंडाल के अंदर तो शांत होकर बैठ जाए।
तो महाराज ने कहा कि मोह पिता और माता तृष्णा कल्पना कुल से बचा ले, बंदी छोड़ छुड़ा ले, मेरे मन को फकीर बना ले। फकीर तन से नहीं बनना, फकीर तो इस मन से बनना है। जो मन से फकीर बन गए उनकी फकीरी तो है पक्की। अरना तो भाई मुंड मंडाए तेन सुख तन की मिट जा खाज, और खाने न बढ़िया रोटी मिला लोग कह महाराज। अगर हमारे मन के अंदर वो फकीरी है, वो भाव है, सतगुरु के प्रति वो प्रेम है, तो समझो हम पक्के फकीर हैं, और नहीं तो फकीरी नहीं है। फिर कहा धुन की धुनी विकार का ईंधन, विरह की अगम जला ले। उस परमात्मा के नाम का प्रेम अपने हृदय के अंदर पैदा कर। महाराज ने कहा है कि प्रेम बहुत संसार में नाना विध के जो, और उत्तम प्रेम सो जानिए त्रासायद से पियो। उत्तम प्रेम जो है उस परमात्मा के साथ जिसका लग गया, उस प्रेम की गिनती साहिब ने गिनी है। और नहीं तो सारे प्रेम यहाँ के धरे धराए धरा पे ही रह जाएंगे, ये हमारे साथ चलने वाले नहीं है। फिर कहा कि ज्ञान की टोपी कपीन जतन की, प्रेम की जोड़ी से माले। कि ज्ञान जो है ना, अगर हमारे हृदय के अंदर है तो ज्ञान की टोपी, वो टोपी की तरह से हमेशा वो हमारा दिखना चाहिए सबको। वाक्य में सब बंदे के अंदर ज्ञान है, समझ है, विचार है, वो हमारा अलग से शो हो जाएगा, नजर आएगा, कहने मात्र से बात नहीं बनेगी। ज्ञान की टोपी कपीन जतन की, प्रेम की जोड़ी से माले। उस परमात्मा के नाम की जो जैसे हम जोड़ी अपनी है ना, उसने चौकस रखा है, परस होगा ना उसने चौकस रखा है, इसी तरह उस परमात्मा का जो प्रेम है उसने चौकस रखा है। उसने बिखरने ना दे, खिलने ना दे, गवाने ना दे। गीसा संत करो गुरु कृपा, जीता को चरणों में लाले। ये सतगुरु बंदे छोड़ अपनी कृपा करो, और इस जीता दास को अपने चरणों में लगा के रखो। तो इसलिए महाराज जीता दास ने अपने गुरु के चरणों में अर्ज करी, तो महाराज ने उनकी अर्ज सुनी, और जीता दास को, जीता दास इतने बड़े लेवल पे उसका नाम कमा दिया, उसका नाम लेके चले गए। तो हमने भी अपने गुरु के चरणों में अर्ज करनी है। इस वाणी के साथ ही एक और वाणी थोड़ी सी आपको छोटी सी सुनाते हूँ। रेला सेवान के आस में तले दिया नासी, कैसे जो आरती बड़ियों में की भांति, कैसे जो आरती बड़ियों में की भांति। सतगुरु सब तलवारे हैं, ज्ञान संदासी, गाय करते दूर सुहासी। आसुर की गाय करते दूर सुहासी। की आस में कर दिया अविनाशी। ये जो संसार हमारे को दिख रहा है ना, जितना भी, ये सब नाशवान है। जैसे महाराज रविदास ने कहा कि जो देखे सो होए विनाशा, और बिन देखे उपजे नहीं आशा। जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं है तो हमारे हृदय के अंदर कोई आस नहीं उपजती, कोई विचार नहीं होता उस चीज के लिए। जैसे लड़के की शादी करते हैं, जब तक हमने उस लड़की को देखा नहीं, अपनाया नहीं, उसके प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं, कोई कुछ मन में ख्याल नहीं है। जैसे ही लड़के की
अपना लेते हैं लड़की को, या लड़की के लिए हम किसी लड़के को अपना लेते हैं, तो हमारे मन में उसके प्रति ख्याल प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह कहा कि नाशवान की आस में कल दिया अविनाशी, लेकिन इन सारी नाशवान चीजों के लिए हम उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। कैसे छूटे काल से लगी यम की फांसी, जो बार बार हम जन्म और मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो यम की जो फांसी लगी हुई है वो छूट नहीं सकती। कैसे नहीं छूट सकती? जब तक उस अविनाशी के साथ हमारी ऐसी लाग नहीं बनेगी। लाग तो संसार के अंदर है, उस संसार की लाग को ही हमने अपना सब कुछ मान रखा है, उस परमात्मा से किसी की लाग नहीं है। और जब तक उससे लाग नहीं होगी तो ये नाशवान की आस में फंस दिया अविनाशी, कैसे छूटे काल से लगी यम की फांसी। फिर कहा सतगुरु शब्द लुहार हैं। सतगुरु के जो शब्द है, ये वाणी है ना, ये गाने बजाने के लिए नहीं है, ये समझने और समझाने के लिए है। सतगुरु शब्द लुहार है के ज्ञान संडासी, संडासी को जैसे लोहार पकड़ लेता है और लोहे को कितना भी गर्म लोहा हो संडासी के साथ पकड़ के ऊपर धीरे धीरे चोट मारता रहता है और उसको मन चाहे आकार देता है। तो सतगुरु के जो शब्द है ये चोट का काम करेंगे, और सतगुरु की जो वाणी है ये चोट का काम करेगी। और धीरे धीरे फिर गीता दास की तरह कहेंगे, बंदी छोड़ छुड़ा ले, मेरे मन को फकीर पढ़ा ले। अगे महाराज अपनी कृपा करो, ये मेरा मन फकीर बन जाए, ये मेरा मन संसार के अंदर रमा हुआ है, आपके चरणों में लग जाए, ऐसी कृपा करो। तो जीता दास आधीन की काटी यम फांसी, तो उस जीता दास की फांसी कटी जिसने अपने गुरु के चरणों में अर्ज करी। तो हमने सत्संग के अंदर जाके संतों की वाणी सुन के अपने मन के अंदर भाव लाना है, प्रेम लाना है, श्रद्धा लानी है, उस परमात्मा की याद लानी है। और करत करत अभ्यास के जड़ी मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। जैसे बार बार जब हम सत्संग के अंदर जाते हैं, वाणी सुनते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, उन सब का यही फल हमारे को मिलता है कि परमात्मा की भक्ति किसी न किसी दिन हमारे हृदय के अंदर जागृत होगी। तो इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे की कार्रवाई जो महाराज जी जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। हमारा थोड़ा जाना भी दूर है और जाना भी जरूर है, इसलिए आपसे सभी से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा रास्ता लंबा है और जाना भी जरूरी है। तो आप सत्संग को सुचारू रूप से चलाएं, जैसे महाराज जी की व्यवस्था हो वैसे करें। बोलो साधु साधु।